हेलो गाइस, राम राम, नमस्कार सबको। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करते हैं तिरुमलई नायक पैलेस, जो तमिलनाडु के मदुरै कस्बे में स्थित है। मदुरै तमिलनाडु का एक छोटा सा कस्बा है, परंतु अपनी कई ऐतिहासिक इमारतों के कारण यह कस्बा बहुत प्रसिद्ध है। और इसीलिए जब हम तमिलनाडु घूमने गए, यानी कि रामेश्वर मंदिर और कन्याकुमारी गए थे, तो सबसे पहले हम मदुरै पहुँचे। और मदुरै पहुंचकर होटल में अपना सामान रखने के बाद पहले हम गए मीनाक्षी अम्मन मंदिर। और वहां से आने के बाद लंच करने के बाद शाम को हम चल पड़े थे तिरुमलाई नायक महल के लिए, पैलेस के लिए। यहाँ जाने के लिए सबसे पहले हमने टिकट खरीदा, जो 10 रुपये का टिकट था। नाम मात्र की राशि थी इस टिकट की। और यह एक ऐतिहासिक स्मारक है, तो ऐसी जगह पर टिकट बहुत कम लगता है, कम राशि होती है। और इस महल को देखने के लिए हम पहुंच चुके हैं प्रांगण के अंदर। ये हमारी सब टीचर्स हैं और हम सब टीचर्स मिलकर वहां गए थे। तो सभी इस महल की भव्यता को देखकर हैरान हैं। और यहाँ हमने महल के प्रांगण के बीच में फोटोग्राफी की। महल की भव्यता देखते ही बनती है, बहुत ही अच्छी है। यहाँ की सबसे अच्छी बात ये थी कि हम अपना मोबाइल साथ ले जा सकते थे और यहाँ पर फोटोग्राफी कर सकते थे। तो यहाँ पर सब ने अपने अपने हिसाब से फ़ोटोग्राफी की। सब प्रांगण के अंदर खड़े होकर महल की छत को देख रहे हैं, क्योंकि महल की छत बहुत ऊंची है। और अपनी छत और स्तंभ के कारण ही इस महल की शोभा है। और ये बीना मैडम और बबीता मैडम चहकती हुई डांस कर रही हुई, और ये दूसरी मैडम भी हमारी यहाँ पर खड़ी हुई हैं। अब हम बात करते हैं इस महल के बारे में। तिरुमलाई नायक महल का निर्माण 1636 में तिरुमाला नायक द्वारा किया गया, जो मदुरै नायक वंश के राजा थे। और उन्होंने 1623 से 1659 तक मदुरै पर शासन किया। यह ऐतिहासिक स्मारक मदुरै में मीनाक्षी अम्मन मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह महल अपनी ऊंची छत और बड़े बड़े स्तंभ के कारण जाना जाता है। इस महल में 248 स्तंभ हैं, जिनकी ऊंचाई 82 फीट है। तो इस महल के स्तंभ और छत को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, और ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह महल द्रविड़ और राजपूत वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है, यानी कि राजपूत वास्तुकला में इसको डिजाइन किया गया है, जो अपने विशाल खंभों और नक्काशीदार छत के लिए प्रसिद्ध है। बड़े बड़े खंभे हैं, बड़े बड़े पिलर हैं, स्तंभ हैं, और इसकी छत बहुत ही नक्काशीदार है। पिलर की खंभों की ऊंचाई अधिक होने के कारण छत भी बहुत ऊंचाई पर है। इस महल के 2 मुख्य भाग हैं, स्वर्ग विलास और रंग विलास। और इस महल को इटली के एक रचनाकार ने राजा के लिए बनाया था। यहाँ राजा का परिवार रहता था।
यह महल अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के कारण पर्यटकों के लिए एक मुख्य आकर्षण है। इस समय इस जगह की देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग करता है और इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जा चुका है। फिर हम सब यहाँ पर इकट्ठे हो गए फोटोग्राफी के लिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी जगह है। वातावरण यहाँ का बहुत अच्छा है, ना सर्दी है ना गर्मी है, और दिल्ली की तुलना में तो यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ का मौसम ऐसा है जैसे होली के आसपास दिल्ली में मौसम होता है, तो ऐसा सुहावना मौसम वहाँ पर है। और प्रदूषण पोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर हमने यहाँ पर फोटोग्राफी की। तो फोटोग्राफी के बाद फिर हम चल पड़े महल को देखने के लिए, और महल के एक पिलर के साथ खड़ा होकर पूरे महल का नज़ारा देखने को मिलता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसे इस समय राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जा चुका है, परंतु ब्रिटिश शासन काल में इस महल का इस्तेमाल प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता था। और कहा जाता है शाम के समय यहाँ पर लाइट और ध्वनि का प्रोग्राम आयोजित किया जाता है, जिसमें राजा के जीवन और उसके इतिहास को दर्शाया जाता है। तो सभी लोग बहुत खुश थे और यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा था। तो सभी अपने अपने ढंग से फोटोग्राफी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी जगह पर जाने का मौका बार बार नहीं मिलता, और इन यादगारों को हम सब अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं, इसलिए हमने अपने अपने हिसाब से फ़ोटोग्राफी की। आप देख रहे होंगे एक पिलर से खड़े होकर पूरे महल का नज़ारा देखने को मिलता है। पिलर बहुत मजबूत हैं और छत भी बहुत ऊंची है, और महल की सुरक्षा के लिए पूरे प्रांगण को नेट के द्वारा कवर किया गया है, ताकि इसके ऊपर से जाने वाले जानवर इत्यादि की गंदगी से बचा जा सके। सभी यहाँ पर बड़े खुश हैं, आनंदित हैं। शाम का समय है और बीच बीच में हम घूमते हैं, फिर फोटोग्राफी करने लग जाते हैं। आप खुद देखिए वीडियो में कितनी भव्यता इस महल की संरचना है, कितने अच्छे ढंग से बनाया गया है। और एक बात और देखने को वहाँ पर ये खास लगी साउथ में, दक्षिण में, क्योंकि वहाँ के पत्थर बहुत अच्छे हैं। उन पर नंगे पैर चलते हैं तो पैरों में आराम मिलता है, ये बात मैंने महसूस की। नंगे पैर चलने से पैरों में वहाँ पर कोई भी पत्थर नहीं चुभते। हालांकि इस महल में तो हम चप्पल जूते उतार के नहीं गए थे, परंतु दूसरी जगह जैसे मीनाक्षी अम्मन मंदिर गए थे, तो वहाँ का पत्थर एक अलग ही तरह का पत्थर था, और वहाँ पर नंगे पैर चलने में चुभन नहीं हो रही थी, और पैरों को एक अलग सा रिलैक्स महसूस हो रहा था। तो एक बार और महल का नज़ारा देख लीजिए, कितना अच्छा महल है। तो ऐसे ऐतिहासिक स्मारक पर हम सबको जाना चाहिए। अगर हमें समय मिले तो हमें जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारत देश की धरोहर हैं, और ऐसे ऐतिहासिक स्थानों को
देख रेख करना भी सरकार का दायित्व है और इसीलिए इसकी देख रेख भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार हमने तिरुमलाई नायक महल के दर्शन किए।